हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो चलो आज की एक अजनबी लड़की की अच्छी सी स्टोरी पढ़ते हैं। घर के बाहर एक लड़की रोज आती थी। वो मेरे पति का नाम भी जानती थी। मेरे पति से मैंने पूछा तो वह गुस्सा हो गए जब वो अस्पताल में मिली तब। मैं अंजलि हूँ। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स भी आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते थे। रवि के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवि ज़्यादातर गांव आते जाते नहीं थे। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वह हमें शहर में आकर मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी लोन पर ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में रवि के लिए मैं खाना बनाती हूँ। मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ एक लड़की जो कि ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की रही होगी, हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कोई क्वाड होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन लगातार आती हुई मुझे दिखाई देने लगी। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और घर समझकर हमारे घर की ओर देखी रही होगी। सुबह रवि सोए थे। वो फिर से वही दूर खड़ी दिखाई फिर और हमारे घर की ओर अचानक से देख रही है। तब इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और वह घबरा गई। मैंने उससे पूछा, आपको क्या परेशानी है? तो उसने बताया, आप किसे ढूंढ रही हो? वो घबराती हुई बोली, रवि यहीं रहता है क्या? मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबराकर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ भी दी, पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। आने के बाद रवि उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की वो हमारे घर की ही ओर देखती रहती थी। और मैंने जब जाकर उसे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर सी लड़की को जानते हो क्या? रवि यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई भी कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ ऐसे चलने लगा। रवि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई भी बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि सबसे पहले उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़कियाँ लगी हुई थी और वहाँ से बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी कि लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुल रही थी। हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी। पता नहीं कैसे आज खुल ही नहीं रही थी। लेकिन आज लड़की की ऊपर वाली कुंडी भी
लगी थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर एकदम से हैरान हो गई कि रवि उस लड़की से वहाँ जाकर उससे बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहा था और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रो कर कह रही थी। रवि ने उसे उसे उंगली दिखाई और उसे जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को ऐसा ना लगे कि मैंने उनसे यह करते देखा है। रवि घर में आ गया। मैंने ऐसा जताया कि जैसे कि मैंने कुछ देखा ही ना हो। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवि मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मेरी रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है? और रवि उस पे इतना ही गुस्सा क्यों हो रहे थे? रवि के जाने के बाद मैंने रवि के सारे दोस्तों को, जिन्हें भी मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवि से तो पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसने बाद में मैंने उस लड़की को घर के आस-पास देखा ही नहीं। यह सब सोचते सोचते तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी बिगड़ने लगी थी। रवि मुझे बोला था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद अस्पताल के पार्क में मैं एकदम से बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई और उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी उथल-पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रवि तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया, मैं सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात छिपाई। शाम को जब जब रवि घर आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया। मना किया था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तो फिर रवि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी ही चाहिए। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है, फिर जो नियम इसके लिए है वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मुझे पता चला
पता होता तो तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करती। जिसको बहन आंसू पिघला नहीं सके उस आदमी के सीने में दिल तो हो ही नहीं सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने के लिए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाते ही रवि देख फूट फूट कर रोने लगी। संध्या भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए बोली, रवि बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया था। पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी की तरह बना कर रखा था और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहीं कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझे से कहती तो तुझे क्या करना है, ऐसी ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है। बहन भी बोली, भैया मुझे लगता है आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मेरी आंखें भी भर आई थी, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए संध्या के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगाया। अब अस्पताल में संध्या के पति की बहुत अच्छी हालत थी। डॉक्टर कहा कि जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएगा। रवि की आंखों में मुझे एक अलग सा सुकून अब दिखने लगा था। रवि ने जैसे संध्या को कहा, अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा मेरी प्यारी बहन के रहना। जिंदगी बहुत छोटी है, उसके इंतज़ार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी, बदल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको मनोरंजन करने के साथ दिशा भी प्रदान करेगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी इमोशनल लव या इंस्पायरिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।